एक शख्स का, एक युवक का, जो संभल के अस्पताल में 3 दिन पहले तक भर्ती था। उस युवक ने जो कुछ कहा, डरते हुए, रोते हुए, आसपास देखते हुए, उस युवक की जुबान से निकली बातें इस बात का सबूत है कि किस तरह से संभल में हिंसा के बाद जो युवक पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, घायल हुए, अस्पताल में हैं, जिनका इलाज हो रहा है या पुलिस की कस्टडी में हैं, उन पर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। एक लड़का जिसका नाम अजीम है, वो न्यूज लॉन्ड्री के कैमरे पर कह रहा है, अवधेश कुमार न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बात की थी 3 दिन पहले, न्यूज लॉन्ड्री के कैमरे पर कह रहा है कि वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें झूठी तहरीर देनी होगी। वो लोग मतलब पुलिस वाले, तुम्हारे बचने का एक ही चांस है, 10-10 आदमियों के नाम सोच लो। और वो लड़का रो पड़ता है कि जब हम यहां के रहने वाले ही नहीं हैं तो 10 के नाम कहां से सोच लें। और जब वो लड़का बयान दे रहा है कैमरे पर, मतलब उससे बातचीत कर रहे हैं अवधेश कुमार न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर, तो अस्पताल में, उस सरकारी अस्पताल के वार्ड के दरवाजे पर पुलिस वाले दिख रहे हैं। वो लड़का और उसके साथ जो उसके परिवार की 2 महिलाएं हैं, बहन है और मां है शायद, वो उसे ढाढ़स बंधा रही है और तब किसी ढंग से 2 मिनट या 3 मिनट वो बातचीत कर पाया है, क्योंकि उसे डर है कि पुलिस वाले जो वहां देख रहे हैं उसकी मौजूदगी में वो बोले कैसे कैमरे पर। इसी तरह से इस लड़के के बयान से अब कुछ कहने की जरूरत बच गई क्या? बीते 4-5 दिनों से बहुत सारे लोग, कुछ रिपोर्टर्स, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ जो ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि संभल में सर्वे के बाद, दूसरी बार सर्वे के लिए जो टीम गई थी 24 तारीख को, और जब सर्वे के लिए टीम गई थी और जिस ढंग से संभल की गलियों से जय श्री राम के नारे की गूंज के साथ सर्वे की टीम मस्जिद तक गई थी और अलग अलग चौराहों से गुजरती हुई लौटी थी, और उस दिन जो तनाव हुआ, जिसमें हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस की तरफ से गोलियां चली, वो सारी तस्वीरें हमने देखी है। बात यह है कि यूपी पुलिस ये कहने और मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस ने गोलियां चलाई। कई दिनों तक इस पर छिपा छिपी का खेल चला। क्या ज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई? उपद्रवियों की तरफ से ही गोलियां चली, पत्थरबाजों की तरफ से गोलियां चली, और आपसी गोलीबारी में वो 4 लोग मर गए, जिन 4 लड़कों के नाम लगातार 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, नईम, बिलाल, कैफ और अयान। हालांकि कुछ लोग कहते हैं 5 की मौत हुई और कुछ घायल हैं। उन्हीं घायलों में से एक ये अजीम है, जिसके पैर पर जख्म है। उसके परिवार वालों का कहना है कि उसे गोली लगी है, पैलेट या गोली, इसकी पुष्टि हॉस्पिटल या सरकारी तंत्र अभी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस तो मान ही नहीं रही है कि उसने गोली चलाई है। लेकिन इसका यह कहना अजीम का, यह बहुत बड़ी बात है एक सबूत के तौर पर कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम 10 आदमियों के नाम लो। और ऐसे यूपी पुलिस का यह तरीका है, यही मोडस ऑपरेंडी है कि ऐसे मामलों में जहां दंगे के आरोप मुस्लिम युवकों पर या मुस्लिम भीड़ पर हो, जहां ऐसी घटना, ऐसी हिंसा, ऐसा हंगामा हो, उसमें कैसे टारगेटेड ढंग से लोगों को फंसाया जाए, पकड़ा जाए, और उसके बाद एक को पकड़ के 10 को और आरोपी बनाया जाए, उसके बयान लिए जाए। यही वो लड़का कह रहा है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे एक और लड़के का बयान भी न्यूज लॉन्ड्री ने दर्ज किया। मैं चाहता हूं वो बयान भी आपको दिखाऊं। पहले इस लड़के का पूरा बयान आप सुनिए, गौर से सुनिए। एक अस्पताल में भर्ती लड़का जो हॉस्पिटल में बेड पर इलाज करा रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले मैंने न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर अवधेश कुमार से बात की, तो अवधेश कुमार ने बताया कि इस लड़के को और एक दूसरा लड़का और है हसन, उन दोनों को, दोनों जख्मी हैं, दोनों को मुरादाबाद के टीएमयू हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि ये वीडियो वायरल होने के बाद, अजीम और हसन का वीडियो वायरल होने के बाद, जिसे अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद यूपी प्रशासन में हड़कंप है और पुलिस वाले उसके बाद अब ज्यादा सतर्क हो गए कि किसी तरह से इन तक कैमरा टीम ना पहुंचे। उस ढंग से उस दिन किसी तरह से न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर ने उनसे बात कर दी थी। अब एक बार पहले इसका पूरा बयान सुनिए और उसके बाद कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है। आखिर आज ही समाजवादी पार्टी के अगर सांसद या विधायक या नेता या उनके प्रतिनिधि, नुमाइंदे अगर जाना चाह रहे संभल, उनको क्या दिक्कत है जाने में? क्या छुपाया जा रहा है? क्यों पुलिस इस तरह से वहां ऐसे घेराबंदी करके रख रही है कि वहां का सच बाहर ना पाए? फिर भी ऐसे रिपोर्टर जाकर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करके कुछ वहां का सच लाने की कोशिश कर रहे हैं।